नेशनल ट्रेज़र सन 2004 मूवी। नेशनल ट्रेज़र्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है जिसे जिम को वेबलंक्स ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टर्टेलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन ट्रेज़र्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटेल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराना लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेज़र्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेज़र बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेज़र्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर एबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। एबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर एबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईरान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और एबिगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। ईरान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक कीट मिली, जिसमें
कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पढ़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उससे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉड टेलर एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टीजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केस को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए
ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स्टर्स, इशू मेक्स माइक्स एंड जोन टेटलम शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स की मुख्य भूमिका नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम को फोर वेबलंक्स ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जोन टैटलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइटस टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईरान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडिस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने
को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेमसोन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉड टेलर एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं।
जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मेक्स माइस एंड जोन टेटलम शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमस ने प्रोड्यूस किया गया था। जोन टेटलम ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन भी, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईयान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईयान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईयान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईयान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडिस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है।
संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक कीट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुए स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा
संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉर्टेलव एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल ट्रेजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइस और जॉन टॉर्टेलव शामिल है। अक्टूबर सीन विन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल ट्रेजर्स की मुख्य नेशनल ट्रेजर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूसर किया गया था। जॉन टॉर्टेलव ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन ट्रेजर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईरान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंडा पीटर सैडस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर
तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाई फिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उससे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटन एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन
एयरथल्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉर्टेलब एक 1997 के ओरियन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइक्स एंड जॉन टैटलम शामिल है। अक्टूबर सीन विन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टैटलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स कैरोल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईरान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडस्की के
से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि FBI बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर FBI बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक FBI विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिन किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड
अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉर्टेलव एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मेक्स माइस एंड जॉन टॉर्टेलव शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स की मुख्य भूमिका नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम को फोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टॉर्टेलव ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और ईरान को धोखा देकर
घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंडा पीटर सैडस्की के नेतृत्व से एफबीआई बैन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगर पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और
कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉवर्ड के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल के सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉर्टेलव एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टीजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मेक्स माइस एंड जॉन टॉर्टेलव शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीजर्स की मुख्य भूमिका नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंक्स ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमस ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टॉर्टेलव ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स कैरोल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलौट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। ईरान तुरंत
उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और इयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडिस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक कीट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि FBI बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर FBI बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक FBI विशेष एजेंट जो चोरी हुए स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं।
एनी पेरिसिस, मार्क पेलिग्रोनो, आर्मांडो रिस्को और एरिक क्रोमस क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट, डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोल फेलिक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथास थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टर्टेलब एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइक्स और जॉन टर्टेलब शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स की मुख्य भूमिका नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमस ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टर्टेलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बिन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स कैरोल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन ईरान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान
प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबीगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। इयान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबीगेल को बचा लेते हैं और इयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडस्की के नेतृत्व से FBI बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक कीट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि FBI बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबीगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर FBI बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबीगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक FBI विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में
स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में, ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में, एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस, मार्क पेलिग्रोनो, आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल के सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथास थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉटेलब एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइक्स और जॉन टैटलम शामिल है। अक्टूबर सीन विन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स की मुख्य भूमिका नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमस ने प्रोड्यूसर किया गया था। जॉन टैटलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले ईरान की योजना के FBI के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है।
बेन इयान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष के से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबीगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबीगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। इयान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबीगेल को बचा लेते हैं और इयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडस्की के नेतृत्व से एफबीआई बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबीगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबीगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबीगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबीगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उससे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबीगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है। हार्वे कीटन एजेंट पीटर शुदुस्की एक एफबीआई विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है।
क्रिस्टोफर एप्लिमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में, स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में, ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में, एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिन किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलिक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉटेलब एक 1997 के ओरिन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टेंजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइक्स एंड जॉन टैटलम शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टैटलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स की रूल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा को चुराने का सुझाव देता है, तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले
इयान की योजना के एफबीआई के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन इयान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष के से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। इयान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और इयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंटा पीटर सैडस्की के नेतृत्व से एफबीआई बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबिगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक किट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबिगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उससे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है। जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता है।
हार्वे कीटन एजेंट पीटर शुदुस्की एक FBI विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लिमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में, स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में, ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में, एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिन किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेट जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉटेलब एक 1997 के ओरेन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टीजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केस को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मैक्स माइस और जॉन टैटलम शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीजर्स की मुख्य नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंस ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमस ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टैटलम ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वोइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर्स एज ऑफ हिस्ट्री की घोषणा की गई। इसे 14 नवंबर सन 2022 में 8 फरवरी सन 2023 तक डिज्नी प्लस स्ट्रीमिंग सेवा पर रिलीज किया गया। आइए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स एक अमेरिकी इतिहासकार, क्रिप्टोग्राफर्स की खजाना शिकारी है। जब बेन छोटा था तब उसके दादा जॉन ने उसे अमेरिका में छिपे एक काल्पनिक खजाने के बारे में एक कहानी सुनाई थी, जो प्राचीन काल में नाइट्स टेम्पलर स्थापक पिता और फ्रीमेसन्स को दिया जाता रहा है। 1832 के चार्ल्स कैरोल ने अपने पूर्वज को एक गुप्त सुराग दिया और एक रहस्य चौलौट के पास है, जो वाक्यांश के साथ किसी को भी खजाने तक पहुंचा सकता है। जबकि कहानी बेन की आश्वस्त करती है, उसे संदेहवादी पिता पैट्रिक से बकवास बताते हैं। बेन और उसके दोस्त कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल शॉर्लोट की खोजने के लिए धनी अंग्रेज इयोन होवी द्वारा वित्त पोषित एक अभियान का नेतृत्व करते हैं, जो आर्कटिक में खो गया एक जहाज है। जहाज के भीतर उन्हें एक मैरीथूम पाइप मिलता है, जिसमें उत्कीर्ण को पता चलता है कि अगला सुराग स्वतंत्रता की घोषणा पर है। जब ईरान खुद को एक अपराध मालिक के रूप में प्रकट करता है और घोषणा
को चुराने का सुझाव देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और समूह अलग हो जाता है। बेन और रिले इयान की योजना के एफबीआई के राष्ट्रीय अभिलेखकार की डॉक्टर अबिगेल चेस को बताते हैं, लेकिन उनकी बात पर विश्वास नहीं किया जाता है। बेन इयान से पहले एक भव्य कार्यक्रम के दौरान अभिलेखागार के संरक्षण कक्ष के से इसे हटाकर घोषणा को सुरक्षित करने का फैसला करता है। अबिगेल के उंगलियों का निशान प्राप्त करके वह सफलतापूर्वक घोषणा प्राप्त कर लेता है। कुछ गड़बड़ होने का संदेह होने पर अबिगेल बेन से भिड़ जाती है और दस्तावेज वापस ले लेती है। इयान तुरंत उसका अपहरण कर लेता है, जबकि बेल और रिले एबिगेल को बचा लेते हैं और इयान को धोखा देकर घोषणा पत्र की एक स्मारिका प्रति छोड़ देती हैं। विशेष एजेंट पीटर सैडिस्की के नेतृत्व से एफबीआई बेन का पीछा करना शुरू कर देती है। पैट्रिक के घर जाकर तिकड़ी घोषणा का अध्ययन करती है और अदृश्य स्याही से लिखी एक पुस्तक सिफर की खोज करती है। संदेश में बेंजामिन फ्रिकलिन के साइलेंस डॉगट पत्रों का जिक्र करता है। पैट्रिक पहले उनके मालिक थे, लेकिन उन्होंने उन्हें फ्रैंकलिन संस्थान को दान कर दिया था। पत्रों का देखने को उसके लिए कोड को समझने के लिए एक स्कूली लड़के को भुगतान करते हैं। बेन रिले और अबिगेल की स्वतंत्रता हॉल के घंटे टावर की ओर इशारा करते हुए एक संदेश की खोज की है। इयान द्वारा पीछा किए जाने पर उन्हें एक कीट मिली जिसमें कई रंगीन लेंसों द्वारा एक चश्मा दिखा था, जिसका उपयोग जब घोषणा के पीछे पड़ने के लिए किया जाता है तो टेनिस टीचर्स की ओर इशारा करते हुए एक सुराग मिलता है। इयान के सहयोगी फिलाडेल्फिया में एक तिगड़ी का पीछा करते हैं जब तक कि एफबीआई बेन को गिरफ्तार नहीं कर लेती है। एबिगेल और रिले इयान के हाथों घोषणा पत्र खो देते हैं। इयान घोषणा पत्र लौटाता है और अगला सुराग मांगता है, जबकि जब बेन चुप रहता है तो इयान बताता है कि उसने पैट्रिक को बंधक बना लिया है। वे ट्रिनिटी चर्च जाते हैं जहां उन्हें एक भूमिगत मार्ग मिलता है जो एक मृत अंत की ओर जाता प्रतीत होता है, जो एक अकेले लॉल्टेन के से रोशन है। पैट्रिक का दावा है कि यह एक पॉल रिवर्स की मिडनाइट राइड का संदर्भ है, जो इयान को बोस्टन के ओल्ड नॉर्थ चर्च की ओर इशारा करता है, एक दावा जिसका बेन समर्थन करता है और इयान समूह को चैम्बर में फंसाता है और बोस्टन्स के लिए निकल जाता है। इसके बाद बेन को पैट्रिक बताते हैं कि यह उसे रास्ते से हटाने के लिए एक झूठा सुराग था। उन्होंने एक तथ्य का अनुमान लगा लिया था कि वह उन्हें धोखा देगा। फिर बेन को एक पायदान मिलता है जिसमें मीरशूम पाइफिट हो जाता है और खजाने के युक्त एक बड़े कक्ष को खोलता है। अपने और अबिगेल पर लगे आरोपों को वापस लेने के बदले में बेन दुनिया भर में संग्रहालय को खजाना दान करना चाहता है और खुद के बजाय गेट्स परिवार के रिले की खोज और इयान की गिरफ्तारी का श्रेय देना चाहता है। बेन की सूचना पर एफबीआई बोस्टन के इयान को ओल्ड नॉर्थ चर्च में घुसते हुए पाता है और उसके गुर्गों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लेता है। बाद में बेन और एबिगेल के बीच रिश्ता शुरू हो जाते हैं और रिले इस बात से कुछ हद तक परेशान है कि बेन ने खजाने के लिए 10% खोजकर्ता शुल्क देने से मना कर दिया है। हालांकि उसने जो 1% स्वीकार किया था उसे अभी भी काफ़ी धन मिला है। निकोलस केस बेंजामिन फ्रैंकलिन गेट्स के रूप में एक अमेरिकी खजाना शिकारी और क्रिप्टोग्राफर है। हंटर गोमेज यूवे बेंजामिन गेट्स के रूप में है। सीन बीन इयान होवे के रूप में एक उद्यमी अपराध बॉक्स और खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स को का पूर्व मित्र है। डायने क्रूगर डॉक्टर एबिगेल चेस राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक अभिलेखपाल और खजाने की खोज में बेंजामिन गेट्स की सहायता करती है। जस्टिन बार्था रिलेपूल एक व्यंग्यात्मक कंप्यूटर विशेषज्ञ और बेंजामिन गेट्स का मित्र है।
जॉन वॉइट पैट्रिक हेनरी गेट्स एक पूर्व खजाना शिकारी जो बेंजामिन गेट्स के पिता हैं। हार्वे कीटर एजेंट पीटर शुदुस्की एक FBI विशेष एजेंट जो चोरी हुई स्वतंत्रता घोषणा पत्र की खोज में लगा है। क्रिस्टोफर एप्लेमर जॉन एडल्स गेट्स पैट्रिक गेट्स के पिता और बेंजामिन गेट्स के दादा हैं। डेविड दयान फिशर शो के रूप में, स्टीवर्ट फिनले मैकनेल पावेल के रूप में, ओलेग ताकत्रोत्र विक्टर सिपन्स के रूप में, एक स्टीफन पोप फिल मैकग्रेगस के रूप में दिखाई देते हैं। एनी पेरिसिस मार्क पेलिग्रोनो आर्मांडो रिस्को और एरिक किंग क्रिम्स एजेंट टॉवेस्ट डेटर जेम्सन हेनरिक्स और कोलफेलेक्स की भूमिका निभाते हैं। डॉन मैकमेनस डॉक्टर स्टेन हॉबर्ट के रूप में दिखाई देते हैं। अरबेला फील्ड अबिगेल की सचिव के रूप में दिखाई देती हैं। शेरोन सीक्वेंस से कमाई की भूमिका निभाती है। जेसन एयरथर्स थॉमस गेट्स की भूमिका निभाते हैं और टेरेंस क्यूमियर संस्थापक पिता चार्ल्स कैरोल के एक युवा संस्करण की भूमिका निभाते हैं। 1999 की शुरुआत में यह पता चलता है कि जॉन टॉटेलब एक 1997 के ओरिन अविवो चार्ल्स सिंगर्स द्वारा वितरित एक विचार के आधार पर नेशनल टीजर्स विकसित कर रहे हैं, जिसमें जिम कॉफ के स्क्रिप्ट में सन 2001 तक परियोजना को टचस्टोन पिक्चर्स की स्थानांतरित कर दिया गया था। मई सन 2003 में निकोलस केज को मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है। नए ड्राफ्ट 9 लेखकों द्वारा लिखे गए, जिनमें क्रॉसिकल, मैरियन वेब्स, इशू मेक्स माइक्स एंड जॉन टैटलम शामिल है। अक्टूबर सीन बिन को क्रश कर दिया गया है। नेशनल टीचर्स की मुख्य नेशनल टीचर्स वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स द्वारा रिलीज की गई सन 2004 की अमेरिकी एक्शन एडवेंचर हिस्ट्री फिल्म है, जिसे जिम कोफोर वेबलंक्स ने लिखा था, जिसे जेरी ब्रुकहाइमर्स ने प्रोड्यूस किया गया था। जॉन टैटलब ने निर्देशित किया था। यह निर्देशन टीचर्स फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है और इसमें निकोलस केज मुख्य भूमिका में थे। साथ ही हार्वे कॉटिल, जॉन वॉइट, डायने क्रूगर, सीन बीन, जस्टिन बार्टा और क्रिस्टोफर प्लेमर भी शामिल हैं। फिल्म में बेंजामिन फ्रिकमिल गेट्स का इतिहासकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ रिले पूल और पुराण लेखपाल एबिगेल चेस के साथ मिलकर एक बड़े पैमाने में खोए हुए फ्रिमशेन खजाने की खोज करते हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे छिपा एक नक्शा भी शामिल है। नेशनल ट्रेजर्स 19 नवंबर सन 2004 की दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दुनिया भर में 347 मिलियन की कमाई की और आलोचकों से मिलीजुली समीक्षा प्राप्त की। उन्होंने केस और वार्ता को एक्शन दृश्यों के अभिनय की प्रशंसा की, लेकिन पटकथा की आलोचना की। इसका सीक्वल नेशनल ट्रेलर बुक ऑफ द सीक्रेट सन 2007 में रिलीज किया गया था। सन 2022 में D23 एक्सकोपो में एक सीक्वल टेलीविजन सीरीज नेशनल ट्रेजर